हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टॉपिक हाउ टू कोड। ये वीडियो बेसिकली उन बिगनर्स के लिए है जो अभी तक ड्रीम कर रहे हैं कि मुझे कोडिंग करनी है और अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट करनी है, बट उन्हें ये नहीं पता है कि कैसे, कब और कहाँ से स्टार्ट करें। तो गाइस, कोडिंग लाइन बहुत अच्छी लाइन है, मे बी द फ्यूचर, मुझे लगता है। तो इसके लिए अगर स्किल्स या प्री रिक्विजिट्स की बात करें या फिर एलिजिबिलिटी की बात करें तो ऐसा कुछ खास नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है कि आज के समय में क्लास 6 का एक छोटा सा स्टूडेंट भी आपका कोड कर सकता है, बिकॉज़ ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जहाँ हम एक सिंटेक्स को फॉलो करते हैं। तो गाइस, ये जो कोडिंग वाली जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? ऑब्वियसली आपके ख्वाबों से, द ड्रीम्स। तो वो कोडिंग का पहला ख्याल किसी के दिमाग में आता है तो कब आता है? जैसे उसको वेबसाइट डेवलप करनी है, वो वेबसाइट डेवलपर बनना चाहता है, या फिर उसको जॉब चाहिए किसी टेक्निकल फील्ड से। वो तरह तरह के कोर्सेस करता है, लेकिन कहीं ना कहीं हिचकता है कि क्या, कौन सा कोर्स कहाँ से ज्वाइन करें। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घूमती हैं। बट जहाँ तक आज का समय है, बहुत सारी चीज़ें फ्रीली अवेलेबल हैं। तो बात करते हैं उन बिगनर्स के लिए कि जो वाकई में कोड करना चाहते हैं। तो बात ये तो क्लियर हो गई कि ये सारी चीज़ें आपके ख्वाबों से जुड़ी हैं। आप वो ख्वाब हो सकता है कि आप वेबसाइट डेवलपर बनना चाह रहे हो, या एंड्रॉयड डेवलपर बनना चाह रहे हो, या फिर कोई एनालिस्ट, या जॉब, या फिर आपकी हॉबी भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है। तो स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को, हाउ टू कोड। इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस, बिगनर्स को मैं ये कहूँगा कि अपने पहला क्वेश्चन आप अपने ख्वाबों से ही पूछिए कि वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, आपको बनना क्या है, और उनके स्किल्स को आप क्या कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए कि कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेब डेवलपर के लिए HTML CSS की बात होती है। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हैं, यानी कि उसका बस इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं। अगर बैक एंड में जाते हैं तो आपको कोई डेटाबेस की लैंग्वेज सीखनी होती है, SQL वगैरह। मुझे मालूम है ये थोड़े से टेक्निकल टर्म्स हैं, बट विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मेरे कहने का मतलब ये है। ये इस स्लाइड में मैंने कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नाम भी लिया हुआ है, जैसे HTML है, जावा, C++, सी के आगे हैश टैग लगा हुआ है तो वो C# है। ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज हैं, .NET, विजुअल बेसिक्स। तो हम अभी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बट आई होप कि आपको ये कैसे भी करके हेल्प करे। ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करे, आगे ले जाए। तो गाइज़, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खोजनी है कि कौन सी लैंग्वेज हम, और वो जो पाथ है, जो आपका पाथ है जिसे आप फॉलो करके अपना ड्रीम अचीव करोगे। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई एंड्रॉयड डेवलपर है तो उसे कॉटलिन या जावा प्रेफर करनी चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी फॉलो। तो गाइस, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करनी है तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। मतलब दिमाग, यार क्या क्या बता रहे हैं ये। तो गाइस, स्टार्ट तो करना पड़ेगा अगर ख्वाब पाना है तो मेरा मानना है कि अगर हम अपने ख्वाबों को सोच से आगे एक्शन में लाएं, मीन्स विज़न के बाद आता है एक्शंस, जो आप इम्प्लीमेंट करके उसको एक्शन में सच कर सकते हो। अपने ख्वाबों को सच करना है तो आपको कहीं ना कहीं कुछ काम करना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि जो पहला पॉइंट है मेरा है कि आप अपने सिंपल प्रोजेक्ट्स के साथ स्टार्ट कीजिए। जनरली कोई भी लैंग्वेज में जो पहला स्टेप होता है वो होता है कि कहीं ना कहीं हमको स्टार्ट मिले। मतलब स्टार्ट, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपने चूज़ कर ली है तो उसके प्रोग्राम कहाँ लिखे जाते हैं, मतलब आईडी कौन सी यूज़ होती है, नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस है, या फिर कोई विजुअल बेसिक का इंटरप्रेटर है, या फिर ऑनलाइन एडिटर आजकल आ गए हैं, वहाँ पे आप कोड कर रहे हो। तो देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस वेयर यू कैन कोड। मीन्स आपको पता चल गया कि लैंग्वेज कौन सी है, फिर प्लेस पता चल गया ये है कि कोडिंग कैसे करनी है। तो पहला स्टेप आता है कि उस कोड में लिखना क्या है। ये बहुत सिंपल है। अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझा जाए तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कोई आपके पास ऐसा दोस्त है जिसको कुछ ना आता हो, मतलब वो या फिर दूसरे ग्रह का हो, तो आप क्या करोगे? या तो उसे अपनी लैंग्वेज सिखाओगे, या फिर क्या करोगे, उसको इंस्ट्रक्शंस, उसकी भाषा सीख लो।
तो इसी तरह है, ये लैंग्वेजेस भी ऐसी ही हैं, इसीलिए इसको लैंग्वेज शायद कहा गया है, क्योंकि इसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो पहला जो प्रोग्राम सामने आता है वो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग या हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम आता है। मैं अपने अगली स्लाइड्स में हेलो वर्ल्ड के अलग अलग कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एग्जांपल्स भी बताने वाला हूँ, जहाँ आपको पता चलेगा कि कैसे हमें कोड करना है। ऑब्वियस सी बात है कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो खुद से चूज़ करनी है। अगर आपको इसमें कोई हेल्प चाहिए तो श्योरली यू कैन कमेंट अस। और मीनवाइल आईडी कौन सा चूज़ करना है वो आपको पता चल जाएगा जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ कर लोगे। आपको कैसी भी हेल्प चाहिए तो मैं ज़रूर हेल्प करने वाला हूँ। सेकंड थिंग, अक्सर क्या होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ कर लिया, स्टार्ट भी कर लिया, कुछ लोग आधे में जर्नी छोड़ देते हैं। ठीक है, मीन्स वो धीरे धीरे चीज़ें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है तो अक्सर छोड़ देते हैं। तो मेरा मानना है कि हमें घबराना नहीं है, अपने ड्रीम को पाना है तो बहुत सारे करेले के जूस पीने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं वो पेन लेना पड़ेगा जो आपको ग्लोरीफाई करेगा, तो यू शुड टेक द पेन। और सेकंड पॉइंट इसी वजह से है कि स्टिक टू योर ड्रीम, बिकॉज कई लोग ऐसे होते हैं जो वेबसाइट डेवलपर बनने चाहते हैं और एंड्रॉयड में घुस जाते हैं। अच्छी चीज़ है, बट अगर पहले से क्लियर होगा तो आप और भी बेटर कर सकते हो। हाँ, मीनवाइल अगर आपको कुछ ज़्यादा अच्छा कोई चीज़ लग रही है तो यू कैन स्टार्ट अगेन विथ ज़ीरो, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि हर बार आप ज़ीरो से ही स्टार्ट करते रह जाओ, पूरी ज़िंदगी बीत जाए। तो आई थिंक यू शुड स्टिक टू योर ड्रीम, और आपका जो ड्रीम होता है वो बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एक रास्ता आपको एक मंजिल तक ले जा सकता है, एक ही रास्ता आपको अलग अलग मंजिल नहीं ले जाएगा। जैसे आप रास्ते बदलोगे मंजिलें बदल जाएंगी। तो ख्वाबों के लिए आप प्लीज़ स्टिक टू योर ड्रीम, स्टिक टू योर पाथ। ठीक है, फिर ये जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, मीन्स हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है, या फिर धीरे धीरे हम प्रोजेक्ट्स की तरफ बढ़ेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप होता है ये। तो हम हमेशा में थोड़ा सा अपने आप को पुश करना है, एक्स्ट्रा लर्न, मतलब एक स्टेप आगे जब सीखेंगे तो ज़रूर होगा, थोड़ा सा अपने पे को पेन लेना पड़ेगा। तो क्रिएट समथिंग अमेजिंग। स्टार्टिंग में तो पहले से कोड हुए हैं, लिखे हुए हैं, उन्हीं को कॉपी पेस्ट करके आप रन करोगे। बट मीनवाइल आप कहीं ना कहीं अपनी क्रिएटिविटी भी उसको इंडल्ज करो। मीन्स जो आपके पास हथियार आ चुके हैं, जो छोटे छोटे वेपन्स हैं, उनको कैसे यूटिलाइज करके आप समथिंग अमेजिंग क्रिएट कर सकते हो, तो वो करना चाहिए, वो एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। तो इट विल डेफिनेटली लीड टू और बूस्ट योर क्रिएटिविटी, कि आप कैसे औरों से अलग हो। तो क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गाइस, सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि कोडिंग एक हैबिट बना लोगे तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट करेगा। हम अक्सर ये होता है कि जब मन किया तो किया, हफ्ते में 1 दिन, हफ्ते में 2 दिन, या फिर कभी कभी महीने में 1 दिन, और कुछ लोगों का तो साल में 1 दिन आता है। तो गाइस, वैसा कोडर बनने से कोई फ़ायदा नहीं है कि जिस दिन शौक चढ़ा बहुत पढ़ लिया, अगले दिन कुछ भी नहीं पढ़ा। तो ट्राई टू गिव ओनली 15 मिनट्स। ठीक है, 15 मिनट ही देंगे ना तो वो 15 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इंस्टेड ऑफ गिविंग एक ही दिन आपने 6 घंटे दे दिए, तो वो जो 15 दिन है ना, वो आपके मुश्किल से 5 दिन में कवर हो जाएंगे 60 मिनट। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आप एक रेगुलर शेड्यूल फॉलो करो। और ऑनलाइन चैलेंजेस आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे इस फील्ड में। बहुत सारे हैकर जैसी वेबसाइट्स चल रही हैं जो आपको चैलेंजेस देते हैं, आपको कहते हैं कि आप ये करके दिखाओ, एक पोर्टल बना के दिखाओ, या फिर समथिंग। देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन सब कुछ पड़ा हुआ है, बट स्टिल चैलेंजेस विल बूस्ट यू अप। तो गाइस, ये था आपका ख्वाबों की जर्नी का। तो गाइस, अगले हम स्लाइड पे चलते हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि जो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है डिफरेंट लैंग्वेजेस में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पहला है आपका लैंग्वेज जो मैंने चूज़ की है वो है जावा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पहली लाइन क्लास हेलो वर्ल्ड, फिर एक कर्ली ब्रेसेस, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ब्रैकेट में स्ट्रिंग, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स, फिर क्लोज़ किया, फिर कुछ लगाया, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ब्रैकेट में हेलो वर्ल्ड। ये हेलो वर्ल्ड का बेसिक प्रोग्राम है। अब जैसे आप ये पीस ऑफ कोड देखते हो, घबरा जाते हो, तो ऐसा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल किसी को इंस्ट्रक्शन देने जैसा है। जैसे वो क्लास की बात आती है तो हम लोग ऊप्स कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड।
कॉन्सेप्ट्स पे जाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जिसमें हर चीज़ को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ एक क्लास डिफाइन की गई है। तो बेसिकली यहाँ पे जो मेन लाइन है वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड है। वो सिस्टम से कह रहा है कि आउटपुट दो और प्रिंट कर दो हेलो वर्ल्ड। अब उसके पहले देखिए, जस्ट बी मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ। पब्लिक स्टैटिक वॉइड एक मेन प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत ये सारे इंस्ट्रक्शन जाएंगे, प्रोसेस होकर आउटपुट देंगे। ठीक है, तो ऐसे आपका एक बेसिक प्रोग्राम रन करता है। वहीं इजी लैंग्वेजेस भी हैं पाइथन जैसी, जिसमें इतना तामझाम हटा दिया गया है। पाइथन इसी वजह से शायद बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, क्योंकि कहते हैं लोग कि बहुत इजी लैंग्वेज है, लेकिन इजी कुछ भी नहीं है। उसमें भी ढेर सारी लाइब्रेरीज लगी रहती हैं, जिसमें आपकी पहली लाइन ही लिखी रहती है इंपोर्ट numpy एस np या इंपोर्ट pandas एस pd। तो इस करके अलग अलग लाइब्रेरीज़, मतलब ये लाइब्रेरीज़ का मतलब क्या, सेट ऑफ बुक्स हैं। ये सेट ऑफ बुक्स मतलब वहाँ से ले लिया किताब, और किताब से जो मर्जी वो इंस्ट्रक्शन उठा के चेप दिया, छोटा कोड हो गया। तो कोड छोटा करने के लिए पाइथन इजी लैंग्वेज है, अच्छी लैंग्वेज है। तो गाइस उसका कोड एक लाइन का है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। C# में देखिए पहली लाइन हैश टैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ये जो पहली लाइन है ना, वो वही लाइब्रेरी है। ठीक है। ये जो हेडर टाइप का लिखा हुआ है वो और फिर इंट मेन प्रोग्राम, जैसे उधर क्लास डिफाइन कर रहे थे, यहाँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा है ना, उसी से सिमिलर है कि इंट मेन एक मेन प्रोग्राम है जिसमें हमें प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, और रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहिए, तो रिटर्न 0 लिख दिया गया है। सिमिलर है सी से, सिमिलर है C++। उसमें भी पहली लाइन देखिए, स्टूडियो एच की जगह IO स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम कहा जाता है। ठीक है, और STDO मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो गाइस लगभग हर जगह का सिंटैक्स सेम ही होता है। आपके हेडर फाइल्स इंक्लूड होंगी या लाइब्रेरीज इंक्लूड होंगी, फिर मेन प्रोग्राम होगा, फिर कुछ फंक्शंस हम डिफाइन कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 2 नंबर्स को ऐड करना है तो कैसे करना है, या फिर आपको एक बेसिक कैलकुलेटर डिज़ाइन करना है तो एक इंटरफेस डिज़ाइन कीजिए। इंटरफेस डिज़ाइन करने के बाद बैक एंड की जो प्रोग्रामिंग है उसको कर दीजिए। तो गाइस यहाँ फ्रंट एंड और बैक एंड को भी समझना ज़रूरी है। इंटरफेस अलग चीज़ है और बैक एंड की कोडिंग अलग चीज़ है। तो बैक एंड में अगर कैलकुलेटर का एग्जांपल लें तो आप देखते हो कि जो दिख रहा है कैलकुलेटर का इंटरफेस, मतलब जैसा आपको सामने दिख रहा है वो उसमें नंबर्स, तो जैसे आप 1 पे क्लिक करते हो 1 प्रिंट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं 1 की कोडिंग क्या हुआ कि 1 जैसे प्रेस हो वो हमें वहाँ आ जाए, फिर प्लस, और फिर जैसे 2 जैसे इक्वल टू करें, वो एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा एडिशन का, कि पहले नंबर को दूसरे नंबर से ऐड कर दिया जाए। तो गाइस ऐसे हम कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। तो गाइस ये थे कुछ कोड्स, और कुछ और भी लैंग्वेजेस हैं जिसमें मैंने दिखाया है, जैसे C# है, विजुअल बेसिक .NET है, PHP है। PHP काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज है वेबसाइट डेवलपर्स के लिए। लोग इवन कहते फेसबुक जैसी बड़ी साइट भी PHP में बनी हुई है। जावा स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। मैंने देखा है कि आज के समय में बहुत सारी जावा स्क्रिप्ट्स लोग यूज़ कर रहे हैं। नए नए स्क्रिप्ट्स आ गए हैं, React.js, Vue.js और पता नहीं क्या क्या। देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स इन द मार्केट, बट हमें क्या करना है, हमें उन बेसिक्स को कवर करना है जिससे हम अपने गोल्स को पालें। तो इसीलिए कह रहे हैं कि समंदर में सिर्फ़ और सिर्फ मोतियों को चीनिए। देयर आर मोर दैन 200 लैंग्वेजेस, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ़ और सिर्फ शायद 9 ही दिखाई हैं। तो बेसिक जो टच है आपको हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम का, वो मैं देना चाह रहा था कि कैसे आपको दूँ। तो गाइस आई होप ये आपको हेल्प करेगा। चलते हैं हम अपने अगले पे, कि आपकी जो जर्नी है, आपका जो पाथ है, वो शायद आपको ज़रूर मिल गया होगा इतनी बकवास करने के बाद मेरे। तो गाइस क्या करना है, आई होप यू विल गेट योर ड्रीम एंड फाइंड द पार्ट विच लीड टू योर डेस्टिनेशन। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पता चल गई, इंटरप्रेटर कहाँ कोडिंग करनी है, ऑनलाइन एडिटर यूज़ करना है, या कोई आईडी ही है, या नोटपैड में करना है, या फिर कोई स्पेशल प्रोग्राम है उसके लिए। तो गाइस आई होप इतना आपको पता चल गया होगा, और आज आप ज़रूर अपना हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम रन करोगे। तो गाइस ये मेरा लास्ट बट नॉट द लिस्ट है। कहते हैं अंतिम बाल पे छक्का मारना पड़ता है। तो गाइस कुछ फैक्ट्स और फिगर्स देखते हैं कि जो ड्रीम्स की बात हो रही थी, जॉब रोल्स इन द इंडस्ट्री, तो कुछ 10 मैंने पॉइंट में जॉब रोल्स डिफ़ाइन किए हैं। जैसे आजकल मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। उसमें पाइथन लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है स्किल्स के तौर पे, और उसमें हाई एंड कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ रही है, बट ऑनलाइन
चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं, तो वो क्लाउड की वजह से शायद बहुत इजी एक्सेसिबिलिटी बन गई है। मशीन लर्निंग के लिए जहाँ तक मुझे मालूम है कैगल वगैरह काफ़ी आगे हैं। एनालिटिक्स विद्या .com करके वेबसाइट है, तो वैसे आपको कहीं ना कहीं गूगल सर्च करोगे ना ML इंजीनियर बनने के लिए, तो आपको वे मिलेगा। गूगल के ब्राउज़र में जाके जैसे टाइप करोगे तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ एड्स आपको मिलेंगे, और साथ ही साथ वेबसाइट भी मिलेंगी। स्टैक ओवरफ्लो बहुत अच्छी वेबसाइट है, जो आपके डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करके अच्छे आंसर्स देती है। इवन यू कैन आस्क, ठीक है। तो स्टैक ओवरफ्लो आप फॉलो कर सकते हो। तो गाइस, हम बात कर रहे थे किसकी, जॉब रोल्स की। दूसरा है हमारा एप्लीकेशन डेवलपमेंट एनालिस्ट की। तो ये भी अच्छा है। बैक एंड डेवलपर की बात हमने की थी, फ्रंट एंड डेवलपर हो सकता है। फुल स्टैक इंजीनियर में फ्रंट एंड बैक एंड दोनों आ जाता है। डेटा साइंटिस्ट भी सिमिलर है, जो आप पाइथन आर, ठीक है, डेटा पे जो एनालाइज कर सके, विजुलाइज कर सके। मीन्स डेटा के बारे में उससे सब कुछ जानना है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा का वो क्या कहते हैं, एबंडेंस है पूरा, मतलब भरा पड़ा है। उसको पहले क्लीन करना पड़ता है, तब मीनिंगफुल डेटा निकलता है, और मीनिंगफुल डेटा में से भी इंसाइट निकालनी पड़ती है हमें। तो डेटा साइंटिस्ट का कुछ ऐसा जॉब होता है। कुछ कंप्यूटर्स कस्टमर सक्सेस मैनेजर हैं। डिजिटल मार्केटिंग अच्छा टूल है आजकल। हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं। ये सारे टेक्निकल टर्म्स है गाइस, बहुत हैवी लग रहे होंगे, बट बिलीव मी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। व्हेन यू गेट इनटू दिस, आपको बहुत ईजी होगा जब आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे। अचानक से सीधे पहाड़ की चोटी पे चले जाओ तो ऑब्वियस सी बात है कि गहराई ज़्यादा नज़र आएगी, बट जो उस रास्ते से होके गुजरा है उसे पता है कि हाइट कितनी बढ़ रही है। तो गाइस, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल। हमें अपने गोल्स को स्टेप बाय स्टेप कवर करना है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जितना बड़ा बनना है उतना ऊंचा तो जाना ही पड़ेगा। इसी तरह बाकी रोल्स भी हैं। अगर बात करें हम टॉप जॉब रोल्स इंडिया की बात करें, तो इंडिया में मशीन लर्निंग, डेटा साइंटिस्ट, सिक्योरिटी एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, वेब डेवलपमेंट करके तो हमेशा नंबर ऑफ़ जॉब्स आपके पास पड़ी हुई मिलेंगी। तो गाइस, ड्रीम्स के अकॉर्डिंग आप अपने स्किल्स चूज़ कर सकते हो। तो ट्राई टू चूज़ अ ड्रीम, देन स्किल, फिर प्लेटफॉर्म, और फिर स्टार्ट योर कोडिंग। तो गाइस, अगर डेटा की बात करें तो पाइथन मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है। जावा अभी तक उसने अपना वर्चस्व बनाया रखा है, मतलब हर जगह यूज़ होती है। HTML, C++, C#, जावास्क्रिप्ट। तो एक छोटा सा ग्राफ मैंने आपको दिखाया है इस स्लाइड में। साथ ही साथ स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, डेटा आप ये सब एक्सप्लोर करो, क्योंकि ये करेंट डेटा नहीं है, ये चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। तो देयर आर नंबर ऑफ़ साइट्स यू हैव टू एक्सप्लोर, और एक बार चूज़ कर लो तो उसे आगे तक ले जाना है। तो गाइस, आई थिंक हमें अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना चाहिए। देखा जाए तो देयर आर नंबर ऑफ़ जॉब्स, मैं बात कर रहा था। शायद ये स्लाइड थोड़ी सी मिसमैच हो गई है। मैं आपको बताना चाह रहा था जॉब डेफिसिट के बारे में, क्योंकि इंडिया आज के समय में वो जगह है जहाँ पे बहुत बड़ी चेंजेस होने वाले हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी वाली जगह है, जहाँ हम ग्रो भी कर सकते हैं और डूब भी सकते हैं, लेकिन ग्रोथ के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं। तो गाइस, आई थिंक वी शुड कंट्रीब्यूट इन दिस। अगर US की बात करें तो वहाँ भी एवरेज सैलरी प्रोग्रामिंग स्किल्स के अकॉर्डिंग मैंने एक ग्राफ कोशिश की है कि गूगल इमेजेस से मैंने डाउनलोड करके आपको रेफरेंस देने की कोशिश की है, बट यू कैन स्टिल सर्च एंड फाइंड द राइट स्टैटिस्टिक्स और करेंट स्टैटिस्टिक्स। तो आई होप इस बड़े से ओशियन में आपका स्वागत है, जहां आपको अपने पसंद का मोती या फिर पर्ल चूज़ करना है। तो गाइस, ये रही जॉब डेफिसिट और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। तो आई होप यहाँ सोर्स भी दिया हुआ है, जॉब डेफिसिट दिखा ही रहा है, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बगल में हैं ही हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो गाइस प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आप फॉलो भी कर सकते हो। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। आई होप आपका मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया होगा। द वीडियो होपफुली गुड। थैंक यू वेरी मच गाइस।